नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं मेवाड़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। और मेवाड़ के इतिहास से संबंधित आज का यह भाग नंबर 15 होगा। और भाग नंबर 15 में हम हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की क्या स्थिति रही तथा अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के खिलाफ कौन कौन से सैन्य अभियान भेजे गए, इन प्रश्नों से संबंधित चर्चा आज की कक्षा में करने वाले हैं। लेकिन आप सभी से अनुरोध कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। हल्दी घाटी युद्ध के बाद गोगुंदा पर किसका अधिकार हो गया? हल्दी घाटी युद्ध के बाद गोगुंदा पर किसका अधिकार हो गया? तो इसका सही उत्तर होगा मुगल सेना का। मित्रों, याद रखिएगा कि जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाने की वजह से महाराणा प्रताप वहां से मैदान छोड़कर निकल जाते हैं और पीछे से महाराणा प्रताप का जो राज चिन्ह धारण किया था झालाबीदा ने, वह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार महाराणा प्रताप के निकल जाने के बाद में मुगलों का गोगुंदा पर अधिकार हो गया था। अब बात करें कि अगले प्रश्न की। हल्दी घाटी के बाद अकबर ने प्रथम सैन्य अभियान कब भेजा? यानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने प्रथम सैन्य अभियान कब भेजा? तो इसका सही उत्तर होगा 1576 में। अगला प्रश्न, अकबर ने प्रथम सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? यानी हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अकबर ने प्रथम सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? तो इसका सही उत्तर होगा आसफ खान व मान सिंह के नेतृत्व में। लेकिन मित्रों, याद रखिएगा कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप यानी मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अकबर मान सिंह से नाराज हो गए थे और उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी गई थी। लेकिन 13 अक्टूबर 1576 को अकबर ने फिर से मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के खिलाफ सैन्य अभियान भेजा। अगला प्रश्न, अकबर ने उदयपुर पर कब विजय प्राप्त की? अकबर ने उदयपुर पर कब विजय प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर होगा 13 अक्टूबर 1576 को। अगला प्रश्न, अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर क्या रखा? मित्रों, कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अकबर ने जब उदयपुर पर आक्रमण किया 13 अक्टूबर 1576 को, और उदयपुर जीतने के बाद में अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मदाबाद। यानी अकबर ने उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा और वहां से अकबर फिर वापस आगरा की ओर रवाना हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, याद रखिएगा कि उदयपुर की स्थापना किसने व कब की थी? तो उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, अकबर ने गोगुंदा का सूबेदार किसे बनाया? अकबर ने गोगुंदा का सूबेदार किसे बनाया? तो इसका सही उत्तर होगा मुजाहिद बेग खान को। यानी यानी सम्राट अकबर के द्वारा जब गोगुंदा पर अधिकार कर लिया गया तो गोगुंदा का सूबेदार मुजाहिद बेग खान को बनाया गया था। अब बात करें अगले प्रश्न की। अकबर ने मेवाड़ पर तीसरा अभियान कब भेजा? अकबर ने मेवाड़ पर तीसरा अभियान कब व किसके नेतृत्व में भेजा? तो इसका सही उत्तर होगा शाहबाज खान के नेतृत्व में। यानी अकबर का मेवाड़ के खिलाफ तीसरा अभियान शाहबाज खान के नेतृत्व में भेजा गया था। बात करें अगले प्रश्न की। शाहबाज खान ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया? शाहबाज खान ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर होगा 3 बार। और मित्रों, याद रखिएगा कि यह प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है
कि शाहबाज खान ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 3 बार। और बात करें कि वो 3 बार आक्रमण कब कब किए गए और कहां कहां पर किए गए, तो बात करें पहले आक्रमण की 15 अक्टूबर 1577 को, यानी शाहबाज खान का मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण 15 अक्टूबर 1577 को और कुंभलगढ़ दुर्ग पर किया गया। मित्रों, क्योंकि महाराणा प्रताप गोगुंदा छोड़कर जब कुंभलगढ़ चले गए थे, तो शाहबाज खान ने जो पहला आक्रमण किया कुंभलगढ़ दुर्ग पर, तो महाराणा प्रताप उस समय यानी जो कुंभलगढ़ में थे, तो शाहबाज खान के आक्रमण के समय महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ की जिम्मेदारी मानसिंह सोनग्रा को सौंपकर स्वयं अर्धरात्रि को पहाड़ों में निकल गए थे। अब बात करें कि शाहबाज खान का दूसरा आक्रमण कब हुआ, तो 15 दिसंबर 1578 को, और यह जो आक्रमण था यह पहाड़ी क्षेत्रों पर था। यानी शाहबाज खान का दूसरा आक्रमण 15 दिसंबर 1578 को पहाड़ी क्षेत्रों पर हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप उस समय पहाड़ी इलाकों में रहा करते थे। अब बात करें कि शाहबाज खान का मेवाड़ पर तीसरा आक्रमण कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 15 नवंबर 1579 को, और तीसरा आक्रमण भी पहाड़ी क्षेत्रों पर ही था। मित्रों, यानी शाहबाज खान का महाराणा प्रताप या मेवाड़ पर जो 3 आक्रमण किए गए उनकी तिथि याद कर, यानी तिथि यानी 15 तिथि रही, यानी तारीख 15 ही रही तीनों में, लेकिन महीना अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर और जो साल है वो बस 77, 78 और 79 रही। तो इनमें यानी कि इनकी जो तिथि वगैरह है वो ज्यादा कठिन नहीं है। अब बात करें अगले प्रश्न की, प्रथम आक्रमण के समय प्रताप ने कुंभलगढ़ का भार किसे सौंपा, यानी शाहबाज खान के मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण के समय महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ का भार किसे सौंपा, तो इसका सही उत्तर होगा उदय सिंह सोनग्रा। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, कई पुस्तकों में यह मानसिंह सोनग्रा भी दिया हुआ है। और शाहबाज खान ने 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। अब बात करें अगले प्रश्न की, शाहबाज खान कुंभलगढ़ पर अधिकार किया, यानी शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अधिकार किनको मार करके किया, तो इसका सही उत्तर होगा उदय सिंह सोनग्रा व राव भाण को मार करके। यानी महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ का जो भार है उदय सिंह सोनग्रा व राव भाण को सोच करके पहाड़ी इलाके में चले गए थे, तो शाहबाज खान ने उदय सिंह सोनग्रा और राव भाण को मार करके कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न, शाहबाज खान का कुंभलगढ़ पर अधिकार कब हुआ, यानी शाहबाज खान का कुंभलगढ़ पर अधिकार कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को। और मित्रों याद रखिएगा कि पहली बार किसी ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया तो उसमें नाम आता है शाहबाज खान का। अगला प्रश्न, अकबर ने शाहबाज खान के बाद प्रताप के खिलाफ किसे भेजा, अकबर ने शाहबाज खान के बाद में प्रताप के खिलाफ किसे भेजा था, तो इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान खाना को। यानी शाहबाज खान के बाद में अकबर का अगला जो सैन्य अभियान था वह अब्दुल रहीम खान खाना का था। अगला प्रश्न, अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा अकबर के संरक्षक बैराम खां के पुत्र, यानी अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के संरक्षक बैराम खां के पुत्र थे। अगला प्रश्न, अब्दुल रहीम खान खाना को कब भेजा गया, अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के खिलाफ कब भेजा गया, तो इसका सही उत्तर होगा 1580 ईस्वी में। अब बात करें अगले प्रश्न की, अब्दुल रहीम खान खाना ने अपना शिविर कहां लगाया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने अपना शिविर कहां लगाया था, तो इसका सही उत्तर होगा शेरपुर गांव में। मित्रों याद रखिएगा कि अकबर ने 1580 ईस्वी में शाहबाज को बुलाकर रहीम को भेजा। इस दौरान कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर पर आक्रमण करके रहीम के परिवार को बंदी बना लिया था।
जब प्रताप को ये पता चला तो प्रताप कुंवर अमर सिंह से नाराज हो गए और रहीम के परिवार को ससम्मान वापस छोड़ने को कहा। और महाराणा प्रताप के इस व्यवहार से प्रभावित होकर रहीम ने प्रताप के विरुद्ध जो युद्ध का विचार था वह छोड़ दिया था। अगला प्रश्न, रहीम की बेगमों का अपहरण किसने किया? कि रहीम अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों का अपहरण किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा कुंवर अमर सिंह ने। यानी महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने रहीम की बेगमों का अपहरण कर लिया था। लेकिन ऐसा करने के कारण महाराणा प्रताप कुंवर से नाराज हो गए और उन्होंने ससम्मान उन बेगमों को रहीम के पास वापस छोड़ने का आदेश दिया। अगला प्रश्न, रहीम ने प्रताप के विरुद्ध युद्ध का विचार क्यों छोड़ दिया? यानी अब्दुल रहीम खान खाना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो युद्ध का विचार था उसे क्यों छोड़ दिया? तो इसका सही उत्तर होगा नारी सम्मान के कारण। मित्रों याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप ने उनकी बेगमों को ससम्मान वापस छोड़ने को जब कहा तो अब्दुल रहीम खान खाना उनकी इस महानता से बहुत प्रभावित हुए और प्रताप के विरुद्ध जो युद्ध का विचार था उसको छोड़कर वापस चले गए। अगला प्रश्न, मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? मेवाड़ का दानवीर या मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भामाशाह को। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, महाराणा प्रताप व भामाशाह की मुलाकात कहां पर हुई? महाराणा प्रताप व भामाशाह की मुलाकात कहां पर हुई? तो इसका सही उत्तर होगा चूलिया ग्राम में। अगला प्रश्न, भामाशाह ने महाराणा प्रताप को भेंट की। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को कितनी धनराशि भेंट की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 20,000 सोने की अशर्फियां। मित्रों याद रखिएगा कि हल्दीघाटी युद्ध और अकबर के द्वारा बार बार सैन्य अभियान भेजे जाने के कारण महाराणा प्रताप की जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय हो गई थी और महाराणा प्रताप मेवाड़ को छोड़कर गुजरात की ओर जाना चाहते थे। लेकिन चूलिया ग्राम में उनके जो मंत्री थे भामाशाह, उनको जब खबर लगी कि महाराणा प्रताप मेवाड़ छोड़कर गुजरात की तरफ जा रहे हैं तो वह अपनी कई वर्षों से संचित धन सामग्री को लेकर के महाराणा प्रताप से चूलिया ग्रामों में भेंट करते हैं और भेंट स्वरूप उन्होंने 20,000 सोने की अशर्फियां देकर के महाराणा प्रताप की मदद की, जिनसे लगभग 25,000 सेना का 12 वर्ष तक खर्चा चल सकता था। इस वजह से भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर और मेवाड़ का उदारक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भामाशाह कहाँ के निवासी थे? यानी भामाशाह कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर होगा पाली के। और मित्रों याद रखिएगा कि भामाशाह का जो काल है वह 1547 से 1600 ईस्वी तक रहा और मेवाड़ राज्य का दीवान थे। और हल्दीघाटी युद्ध के बाद भामाशाह ने महाराणा प्रताप के सेना के पुनर्गठन व मुगलों के विरुद्ध युद्ध जारी रखने के लिए अपनी निजी व पैतृक संपत्ति समर्पित कर दी थी तथा मालवा पर आक्रमण करके वहां से प्राप्त 25 लाख रुपए महाराणा प्रताप को समर्पित किए। बात करें अगले प्रश्न की, कुंवर अमर सिंह ने दिवेर पर आक्रमण कब किया? कुंवर अमर सिंह ने दिवेर पर आक्रमण कब किया? तो इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर 1582 को। मित्रों याद रखिए कि महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने अक्टूबर 1582 में दिवेर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, दिवेर का किलेदार कौन था? यानी जब कुंवर अमर सिंह ने दिवेर पर आक्रमण किया उस समय दिवेर का किलेदार कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा शेरीमा सुल्तान खां। और मित्रों याद रखिए कि सुल्तान खान अकबर के काका थे। अगला प्रश्न, दिवेर के युद्ध में कौन विजयी हुए? दिवेर के युद्ध में कौन विजयी हुए? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा प्रताप अर्थात कुंवर अमर सिंह। मित्रों याद रखिएगा कि दिवेर का किलेदार शेरीमा सुल्तान खां
जो अकबर के काका थे। युद्ध के दौरान अमर सिंह ने सुल्तान खां पर भाले का इतना जबरदस्त वार किया था कि भाला सुल्तान खां और उसके घोड़े के आर पार हो गया और सुल्तान खां मारे जाते ही बच्ची खुची मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग गई और प्रताप ने गुरिल्ला जिसे छापामार पद्धति कहते हैं से युद्ध लड़ा और मेवाड़ की मुक्ति का लंबा संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब बात करें अगले प्रश्न की। दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड ने। और मित्रों याद रखिएगा कि हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। अगला प्रश्न, प्रताप के खिलाफ अकबर ने अंतिम अभियान कब भेजा? महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने अंतिम अभियान कब भेजा? तो इसका सही उत्तर होगा 5 दिसंबर 1584 को। अगला प्रश्न, अकबर ने अंतिम अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? यानी मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अंतिम अभियान 5 दिसंबर 1584 को भेजा था तो वह किसके नेतृत्व में भेजा गया? तो इसका सही उत्तर होगा जगन्नाथ कछवा। यानी जगन्नाथ कछवा भारमल का छोटा पुत्र था और जगन्नाथ कछवा वह शहीद राजू के नेतृत्व में अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर ने अपना अंतिम अभियान भेजा था। अब बात करें अगले प्रश्न की। वापस लौटते समय जगन्नाथ कछवा की मृत्यु कहां हुई? यानी जब महाराणा प्रताप के खिलाफ इनको भेजा गया तो उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और वापस लौटते समय जगन्नाथ कछवा की मृत्यु कहां पर हो गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मांडलगढ़ में। यानी महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का जो अंतिम अभियान था वह जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में भेजा गया, लेकिन वापस लौटते समय मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछवा की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, जगन्नाथ कछवा की छतरी कहां बनी हुई है? जगन्नाथ कछवा की छतरी कहां पर बनी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा 32 खंभों की मांडलगढ़ में। मित्रों यानी मांडलगढ़ में इनकी मृत्यु हुई तो वहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है, लेकिन आप याद रखिएगा कि इनकी छतरी कितने खंभों की है? तो वो सही उत्तर होगा 32 खंभों की। अगला प्रश्न, दिवेर युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाई? दिवेर युद्ध के बाद प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाई? तो इसका सही उत्तर होगा चावंड को। यानी 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न, प्रताप ने चावंड को राजधानी किसको हराकर बनाई थी? महाराणा प्रताप ने चावंड को 1585 में जो राजधानी बनाई तो वह किसको हरा करके बनाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लूणा चावड़िया को। मित्रों याद रखिएगा कि दिवेर युद्ध के पश्चात लगभग 1585 में महाराणा प्रताप ने वहां के लूणा चावड़िया को हराकर चावंड जो उदयपुर में पड़ता है को अपनी राजधानी बनाई और जो अमर सिंह प्रथम के समय लगभग 29 वर्षों तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रहा और प्रताप ने यहां महलों व चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न, चावंड मेवाड़ की राजधानी कब तक रही? चावंड मेवाड़ की राजधानी कब तक रही? तो इसका सही उत्तर होगा 1585 से 1615 तक। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 19 जनवरी 1597 को। यानी महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है 19 जनवरी 1597 को हो गई थी और प्रताप ने लगभग 24 वर्ष 11 माह तक शासन किया था। बात करें अगले प्रश्न की। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहां किया गया? महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहां किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बारडोली में। और मित्रों याद रखिए कि इनकी छतरी 8 खंभों की है। अगला प्रश्न, प्रताप की 8 खंभों की छतरी किस बांध के किनारे स्थित है? महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों की छतरी है वह किस बांध के किनारे स्थित है?
तो इसका सही उत्तर होगा केजड़ बांध में। और मित्रों याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है अब वह केजड़ बांध में डूब चुकी है। अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने प्रताप की मृत्यु कहां पर मानी है? कर्नल जेम्स टोड ने प्रताप की मृत्यु कहां पर मानी है? तो इसका सही उत्तर होगा पिछोला झील के महलों में। यानी कर्नल जेम्स टोड ने प्रताप की मृत्यु पिछोला झील की पाल के महलों में होना लिखा है, जो निराधार है। अगला प्रश्न, अकबर के किस दरबारी कवि ने प्रताप की गाथा का वर्णन किया है? अकबर के किस दरबारी कवि ने प्रताप की गाथा का वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा दुर्साजी आढ़ा ने। और मित्रों याद रखिए कि दुर्साजी आढ़ा ने अपनी रचना विरुद्ध 76 में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा लिखी है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का स्मारक कहां बना है? महाराणा प्रताप का स्मारक कहां पर बना है? तो इसका सही उत्तर होगा मोती मगरी में। मित्रों याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप का जो स्मारक है उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे एक पहाड़ी पर प्रताप का स्मारक बना है। यहां उदय सिंह द्वारा निर्मित महलों के खंडहर मौजूद थे। अगला प्रश्न, राणा प्रताप की तलवार नाम से कविता किसने लिखी? यानी महाराणा प्रताप की तलवार नाम से कविता किसने लिखी? तो इसके सही उत्तर होगा श्याम नारायण पांडे ने। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे महाराणा प्रताप से संबंधित महत्वपूर्ण कथनों को लेकर के कि महाराणा प्रताप के विषय में किन किन विचारकों ने क्या क्या कहा है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण कथनों की कक्षा लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।